हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी पीएचडी ग्रेड सुपर टेट केवीएस या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह नेट जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत, प्राकृत, फारसी एवं अरबी में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है अरबी। विद्यापति के अनुसार पुरानी हिंदी देसी भाषा प्राकृताभास हिंदी एवं राजस्थानी में से अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है देसी भाषा। आगे है पद्मावती समय एक अंश है पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ का। आगे है कवित्व सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूलतः ये छंद हैं बंदी जन के हैं। सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है रूप और प्रेम। आगे है पुष्टि मार्ग है भगवान के अनुग्रह का मार्ग। श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय एवं गौड़ीय संप्रदाय में से रसखान का संबंध है किसी भी संप्रदाय से नहीं। आगे है यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा संस्था ने निम्बार्क संप्रदाय दिया है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास एवं बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में रसखान को संप्रदाय निरपेक्ष कवि बताया गया है। आगे है रामायण काव्य के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम है यमक सतसई। गीतिका का रचनाकाल है 1936 ईस्वी। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अब छीनने आए हैं वो हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। घर की बात आत्मकथा है रामबिलास शर्मा की। आगे है अनुभूत के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूत लेकर इस संसार में आता है। उक्त कथन है भाव या मनोविकार निबंध से। आगे है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी है ग्राम। लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा वर्णित है वामा शिक्षक उपन्यास में। आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना को नाट्य रासक कहा है भारत दुर्दशा को। अगला क्वेश्चन है राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ नहीं है साहित्य क्यों। हिंदी जाति का साहित्य प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं यथार्थवाद एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में से रामबिलास शर्मा द्वारा लिखित नहीं है यथार्थवाद। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना का आदर्श रूप मिलता है उनकी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास में। अगला क्वेश्चन है हठ योग में प्रयुक्त सहस्त्रार्ष चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द हैं शून्य चक्र, गगनमंडल एवं कैलाश। अगला क्वेश्चन है कवि सुमित्रानंदन पंत से संबंध है प्रकृति प्रेम, छायावाद, अरविंद दर्शन। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में चित्रित किया है कि श्रद्धा प्रेम और करुणा का परिवर्तन करने वाली है, ईड़ा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है विषाद काव्य एवं मधुकाव्य। जनवादी कवि हैं धूमिल, अन्य कवि वेणुगोपाल, विजेंद्र, ज्ञानेंद्र एवं कुमार विकल। अगला क्वेश्चन है पिसनहारी का कुआं पर्दा मनोवृत्त एवं प्रतिध्वनि में से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नहीं है पर्दा एवं प्रतिध्वनि।
अगला क्वेश्चन है सत्यधन, श्रीकांत, रामेश्वर एवं जितिन में से जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यासों के पात्र हैं सत्यधन, श्रीकांत एवं जितिन। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है अपनी अपनी बीमारी। यूजीसी सीबीएसई ने इस प्रश्न का उत्तर निबंध संग्रह के रूप में अपनी अपनी बीमारी तथा हंसते हैं रोते हैं माना है, जबकि हंसते हैं रोते हैं कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है आचार्य दंडी द्वारा रचित पुस्तकें हैं अवंती सुंदरी कथा एवं काव्यादर्श। अगला है अन्य से अनन्या, वट वृक्ष की छाया में, गालिब, छोटी शराब एवं अपनी खबर में से आत्मकथाएं हैं अन्य से अनन्या, गालिब, छोटी शराब एवं अपनी खबर। अगला क्वेश्चन है काव्यात्मक शैली में लिखे गए नाटक हैं अंधा युग, सूखा सरोवर एवं एक कंठ विस्पाय। अगला क्वेश्चन है लक्षणा शक्ति के लिए आवश्यक कथन है मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। आगे है टीएस इलियट, फ्रैंक करमोड, सीडी लेविस, कलिंथ ब्रुक्स में से मुख्यतः बिंब से संबंधित ग्रंथों के लेखन से संबंधित हैं फ्रैंक करमोड, सीडी लेविस। अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है माधवानल कामकंदला, हित तरंगिणी, प्रेम वाटिका एवं वृंद सत्सई। अगला है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है बीजक, साहित्य लहरी, रामचरितमानस, रसिक, प्रिया। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल की दृष्टि से सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है उत्तरा, अतिमा, लोकायतन, सत्यकाम। आगे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है, आत्महत्या के विरुद्ध चुका भी हूँ नहीं मैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम है परिवर्तन, सरोज स्मृति, ब्रह्म राक्षस, बाघ। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है आधा गांव, लाल टीन की छत, मैयादास की माड़ी, समय सरगम। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है फांसी, शरणार्थी, एक और जिंदगी, मांस का दरिया। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों का सही अनुक्रम है पश्यंती, तमाल के झरोखे से, वाद विवाद, संवाद, शब्दिता। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरण ग्रंथों का सही अनुक्रम है सृजन के हेतु, सप्तपर्णी, वे देवता नहीं हैं, चिड़िया, रैन बसेरा। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। आगे है रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों का प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। आगे है कालक्रम की दृष्टि से अवधारणाओं का सही अनुक्रम है विलियम ब्लेक, फर्डिनांड द सास्यूर, माइकल फूको, जॉक देरिडा। आगे सही सुमेलित है पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मगही, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी मेवाती। आगे सही सुमेलित है सूची 1 का सूची 2 से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में राम कुमार वर्मा के स्थान पर राजकुमार वर्मा दिया गया है जो गलत है। हालांकि परीक्षा संस्था ने इसी को आधार मानते हुए उत्तर विकल्प का चयन किया है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।